हेलो दोस्तों, मैं विकास दहिया आपके लिए जीके की वीडियो लेकर आ रहा हूं जो डीएसएसबी, एचएससी और किसी भी दूसरे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना आज़ाद, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और ये एक आवासीय शैक्षणिक संस्थान है। इसकी स्थापना 1920 में की गई थी और 1921 में भारतीय संसद के द्वारा इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था और इसे कैम्ब्रिज जो विश्वविद्यालय है उसकी तर्ज पर इसे बनाया गया था। और 1875 में सर सैयद अहमद खान ने एक स्कूल खोला था और बाद में उसी का नाम बदल कर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन ए 330 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 325 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 326 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी 300 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही आंसर है 326 ईस्वी पूर्व। सिकंदर का जो जन्म हुआ था वो 356 ईस्वी पूर्व हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी वो 323 ईस्वी पूर्व हुई थी। तो आपको ये डाउट होगा कि ईस्वी पूर्व और ईस्वी में क्या डिफरेंस है। ईस्वी पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह से जन्म के पहले का समय, और जो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उसके बाद के समय को ईस्वी में लिखा जाता है। इस बात को आप याद रख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुके पेपर में भी। तो सिकंदर ने जो भारत पर 326 ईस्वी में आक्रमण किया था और ये जो मकदूनिया का शासक था इसको अलेक्जेंडर तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। और जो इसके शासन की अवधि थी वो 336 ईस्वी पूर्व से लेकर 323 ईस्वी पूर्व थी और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो बेबीलोन में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इसका जो गुरु था वो अरस्तु था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए महिपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी गोपाल, ऑप्शन डी देवपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धर्मपाल। धर्मपाल जो है पाल राजवंश से संबंध रखता था और इसने जो इसकी स्थापना की थी वो बिहार के भागलपुर में की थी और जो इसकी स्थापना की गई थी वो 8वीं शताब्दी में की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी गांधार, ऑप्शन डी विक्रमशिला। तो इसमें भारत के बारे में पूछा गया तो भारत का है सबसे पुराना ऑप्शन ए नालंदा। अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है तो उसमें आएगा तक्षशिला। तक्षशिला जो वर्तमान में अब पाकिस्तान में पड़ता है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत में दूसरे नंबर पर कौन से आता है सबसे पुराने में, तो इसका आंसर है विक्रमशिला। नालंदा और विक्रमशिला दोनों बिहार में ही पड़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बहलोल लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो 1451 ईस्वी में आया था और इसका जो शासनकाल रहा है वो लोधी वंश का वो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा था। और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी जिसमें इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुई थी, जिसमें कि बाबर की जीत हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, महमूद गजनी किस वंश का था? ऑप्शन ए यामिनी, ऑप्शन बी तुगलक, ऑप्शन सी गुलाम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यामिनी। महमूद गजनी का जो जन्म हुआ था वो 971 ईस्वी में हुआ था और जो इसने शासन किया था वो 998 से लेकर 1030 तक किया था। और इसने जो भारत पर आक्रमण किए थे वो 1001 से लेकर 1030 के बीच में किए थे। और इसने जो सोमनाथ का जो मंदिर है जो गुजरात में है उस पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। वो इसलिए आक्रमण किया था क्योंकि उस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा धन है, इसलिए उसने महमूद गजनी ने वहाँ पर आक्रमण किया था। और इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये कई बार पेपरों में आ चुका है कि महमूद गजनी ने कितनी बार आक्रमण किया, तो इसका आंसर होगा 17 बार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ऑप्शन ए भास्कर, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी
वसुमित्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और वो यूनान का राजदूत था। और यूनान कहाँ पर पड़ता है? यूनान यूरोप में पड़ता है। और जो 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस अपने राज्य का विस्तार करने के लिए चंद्रगुप्त पर आक्रमण करने के लिए आया था, लेकिन कुछ ऐसे कारण हो गए कि उसे उसके साथ संधि करनी पड़ी और इसलिए उसने मेगास्थनीज को यहाँ पर अपना राजदूत नियुक्त कर दिया गया। और मेगास्थनीज ने एक इम्पोर्टेंट पुस्तक लिखी है भारत के बारे में, उसका नाम है इंडिका। कई पेपरों में आया हुआ है ये। वो मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो उसका आंसर होगा इंडिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो इसका आंसर है ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो वो है पुष्यभूति वंश से संबंध रखता है। पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूतिवर्धन ने की थी और जो हर्षवर्धन का जन्म हुआ था वो 590 ईस्वी में हुआ था और वो एक हिंदू सम्राट था। और जो इसका शासनकाल रहा वो 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक रहा है। जो इसकी राजधानी थी वो थानेश्वर थी और इसके पिता का नाम था वो प्रभाकर वर्धन था। और ये जो वर्धन वंश आया था ये गुप्त वंश के बाद में आया था। और हर्षवर्धन ने जो अपनी कुछ रचना ग्रंथ लिखे हैं वे हैं प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हर्षवर्धन। तो बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? बाणभट्ट ने एक तो हरिश्चरित्र लिखा था। हरिश्चरित्र में हर्षवर्धन के जीवन के बारे में बताया गया है और इन्होंने एक कादम्बरी भी लिखी गई है। कादम्बरी जो वो है संस्कृत का एक मानोपन्यास है, वो बाणभट्ट ने ही लिखी है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? ए गुप्त काल में, बी कुषाण काल में, सी मौर्य काल में, डी हर्षवर्धन के काल में। तो इसका सही आंसर है सोने के सिक्के गुप्त काल में। अगर प्रश्न ये आ जाए शुद्ध सोने के सिक्के किस काल में जारी किए गए थे तो इसका आंसर होगा कुषाण काल में। और प्रश्न अगर ऐसे आ जाए शीशे के सिक्के किस काल में जारी किए गए तो उसका आंसर होगा सातवाहन काल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भविष्य में इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।